बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यासिर बाबलानी। वेलकम टू MYB कैंपस। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल इन टर्म्स ऑफ दोज हु वांटेड टू लर्न द प्रोग्रामिंग स्किल्स। इन्हेंस करना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर एक मुफीद और बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर को जानते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली एक मेथड है, एक स्ट्रेटेजी है। बेसिकली इससे हम ये जान पाते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। जब हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर हम बेहतर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर बुनियादी तरह से तीन जो है स्ट्रक्चर्स हैं। एक जिसको हम सीक्वेंस लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो कहते हैं, सेकंड जिसको हम सिलेक्शन लॉजिक और कंडीशनल फ्लो कहते हैं, और तीसरा है इटरेशन लॉजिक और रिपीटेटिव फ्लो। तीन स्ट्रक्चर्स हैं बुनियादी तरह से। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस द फर्स्ट वन। सबसे पहले सीक्वेंस लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो। आप इसका फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं और डेफिनेशन भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली सीक्वेंस जो लॉजिक होती है वो डिफॉल्ट लॉजिक होती है। ये स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर वन। सो इट्स बेसिकली एक सीक्वेंशियल मेथड होता है। इस मेथड के थ्रू प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होती है। इसमें किसी तरह की कोई रेपिटेशन यूज नहीं होती, कोई कंडीशन यूज नहीं होती। आइए इसको हम प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस और सिलेक्शन लॉजिक को मैंने एक फ्लो चार्ट भी डिजाइन किया है। यहां देख सकते हैं मैंने C और C++ दोनों प्रोग्रामिंग यूज किए हैं। थोड़ा सा ही सिंटैक्स का डिफरेंस है, नथिंग मच डिफरेंस अबाउट इट। सबसे पहले इस प्रोग्राम पे गौर करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां हेडर फाइल का यूज किया गया है। यहां एक इंटीजर वेरिएबल मैंने डेटा टाइप यूज किया है, मेन फंक्शन यूज किया है। देख सकते हैं कि मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और हर वेरिएबल के अंदर बेसिकली मैंने A वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर करवाया है, B के अंदर 10 एंड C के अंदर A और B की वैल्यू स्टोर करवाई है। और अल्टीमेटली यहां पर मैंने प्रिंट करवाया है A की वैल्यू को मींस 5, यहां मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया है B की, यहां पर इनका सम प्रिंट हो जाएगा मींस 15। सो बेसिकली ये प्रोग्राम ये बताता है कि किसी तरह की भी हमने इसके अंदर कोई कंडीशन यूज नहीं की, कोई रिपीटेशन यूज नहीं की, और स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व किया। So this is what the sequence logic, which is a very simple and straightforward methodology of a programming. Next हम पढ़ते हैं selection logic और conditional flow. Selection logic और conditional flow का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, जहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट है, ये डिसीजन बॉक्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन करता है, फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली बुनियादी तरह से जो ये स्ट्रक्चर होता है, इट्स बीइंग कैटेगराइज्ड इन 2 वे। वन इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। द एग्जांपल ऑफ यूनिडायरेक्शनल इज द इफ स्टेटमेंट, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बायडायरेक्शनल, द एग्जांपल ऑफ अ बायडायरेक्शनल इज इफ एल्स। जहां पर आपके पास एक स्टेटमेंट हो और कोई आपके पास एल्स पार्ट ना हो, वहां पर इफ का इस्तेमाल। जहां पर आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस हो, वहां पर इफ एल्स। और इनकी रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू डिस्कस अबाउट द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट सबसे पहले C या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ एक रिजर्व्ड है, कीवर्ड है, जिसका मतलब जब भी इस सिंटैक्स से आप देख सकते हैं, जब भी हम इफ को इस्तेमाल करते हैं कंडीशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मगर हमने इसके साथ किसी तरह की भी कोई और एल्स पार्ट मौजूद नहीं है। दैट्स अ वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल है। प्रोग्राम से समझते हैं, और इस प्रोग्राम की मदद से आप देख सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम है जिसमें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट marks and displays congratulations you have passed if the marks are 50 or more। अगर 50 मार्क्स इनपुट किए जाते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा congratulations you have passed, या उससे ज्यादा मार्क्स। अगर इससे कम होती है तो फिर ये टर्मिनेट कर जाता है, और क्योंकि इसका एल्स पार्ट नहीं है। लुक एट दिस प्रोग्राम।
मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है मार्क्स। यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट के साथ, सी इन में हमने इनपुट लिया है और यहां पर हमने कंडीशन लगाई है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर यहां पर जो भी आपने इनपुट किया होगा, लेट्स सपोज आपने यहां पर 60 70 इनपुट किया है या फिर 50 इनपुट किया है, यहां पर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब है दोनों के 50 या 50 से ज्यादा। अगर ये दोनों कंडीशंस में ट्रू हो जाता है, होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है, देन उसके बाद से लेट्स सपोज जो इनपुट किया गया है वो 50 है, तो फिर इसके बाद से ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये लेस देन 50 होता तो ये टर्मिनेट कर जाता। सो आपके पास कंग्रेचुलेशन, यू हैव पास, दैट इज द मैसेज, दिस वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। मूविंग ऑन, इसका एक और स्ट्रक्चर है इफ एल्स पार्ट। इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइसेस मौजूद है। आइए देखते हैं। इफ एल्स का मतलब है यहां पर आपके पास एक स्टेटमेंट है, वो कंडीशन से एवेल्युएट की जा रही है। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपका इस स्टेटमेंट को छोड़ के ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगी और एग्जीक्यूट करेगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दिस इफ एल्स पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड विद द program. Here you go, we have the program. Write a program that input a number and find whether it is even or odd using if else statement. Okay, यहां पर हम देखते हैं कि हमने एक प्रोग्राम जिसके अंदर हमने इनपुट किया है नंबर, और नंबर इनपुट करने के बाद हमने ये मॉड्यूलस साइन यूज किया है और इसे डिविजिबल विद द 2, और ये मतलब ये है मॉड्यूलस का इस्तेमाल करने का। इस कंडीशन का मतलब अगर आपने जो नंबर इनपुट किया है वो डिविजिबल है 2 के साथ और रिमाइंडर 0 होता है तो ये इवन नंबर है। अगर आपने जो नंबर इनपुट किया है वो डिविजिबल नहीं है तो इट गो टू इज डायरेक्टली गोज टू एल्स पार्ट, और यहां पर आपका वो मैसेज प्रिंट कर देगा जो भी नंबर आपका इनपुट है वो ऑड है। तो इट इज अ सिंपल, इफ यू हैव इनपुट, लेट्स सपोज यू हैव इनपुट एंटर नंबर 10, आपने यहां पर इनपुट किया है नंबर 10, तो ये डिविजिबल है विद द 2, सो कंडीशन इज बेसिकली ट्रू और यहां पर आपके पास नंबर मैसेज आ जाएगा 10 is even number. So this is how basically if else works. Moving on to understand the next part of this nested if else structure, जो कि अभी तक हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशनल, राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग नेस्टेड इफ। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं हमने दोबारा इसी तरह का ही प्रोग्राम है, मगर हम अब इस दफा नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा इफ का इस्तेमाल। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है जहां पर एक से ज्यादा इफ की कंडीशन यूज की जा रही हो। इफ विद इन द इफ कंडीशन, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो यहां पर हमने एक इनपुट डेटा टाइप हमने इंटीजर नंबर लिया है और यहां पर हमने एक मैसेज एंटर अ नंबर, और यहां पर हमने बेसिकली यहां पर इनपुट लिया है, और इनपुट लेने के बाद यहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये नंबर अगर डिविजिबल है विद द 2, सो अगेन द मैसेज विल बी डिस्प्लेड द इवन वैल्यू। और आपने जो नंबर इनपुट किया है वो अगर इफ, ये हमने दोबारा एक स्टेटमेंट इफ का यूज किया है यहां पर, और वो अगर डिविजिबल है 2 के साथ और रिमाइंडर में 1 बचता है तो ये आपका ऑड नंबर है। यहां पर आप 2 के साथ डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 बचता है तो ये इवन वैल्यू है। Let's suppose we have input the 5 over here. तो यहां पर अगर हम 5 इनपुट करते हैं तो 5 इनपुट करने के बाद 2 उसके साथ डिविजिबल नहीं हो सकता, उसके बाद उसके रिमाइंडर 1 बचता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये यहां पर इस कंडीशन को फॉल्स करने के बाद इधर मूव होगा और फिर यहां पर आपको टेस्ट करेगा 5 डिविजिबल विद 2, कंडीशन इज ट्रू, यस, रिमाइंडर 1 बच रहा है, और फिर आपका यहां पर मैसेज आ जाएगा ऑड वैल्यू। So this is what the nested if is all about. Moving on to understand the next part of it, multiple if else if structure, जहां पर एक से ज्यादा if और if else का इस्तेमाल किया जा रहा है। Let's understand with this structure, multiple if else statement किस तरह से यूज होती है। जहां पर आप if का इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो फिर आप इस ब्लॉक में आएगा, और यहां पर आपके पास else if कंडीशन, अगर उस कंडीशन को दोबारा एवेल्युएट किया जा रहा है विद अनदर पार्ट तो यहां पर ये कंडीशन आपको एवेल्युएट की जाएगी। स्टिल दैट इज else if पार्ट। सबसे पहली बात, if else स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। if else if statement can be used to choose one block of statements
from many blocks of statement. It is used when there are many options and only one block of a statement should be executed on the basis of a condition. इतने सारों में से कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा इस मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, यहां पर 3 ब्लॉक्स दिखाए गए, 3 कंडीशंस, इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। कैसे? प्रोग्राम की मदद से देखते हैं, समझते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। यहां पर एक ऐसा प्रोग्राम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या है? अगर मार्क्स उनके 90 से ज्यादा हैं तो ए ग्रेड, अगर 80 और 89 के दरमियान है तो बी ग्रेड, 70 और 79 के दरमियान है तो इट्स अ सी ग्रेड, 60 एंड 69 के दरमियान है तो डी ग्रेड, below than 60 it is F grade। तो बेसिकली हमने बहुत सारे ब्लॉक्स लगाए हैं, बहुत सारे कंडीशंस हम यहां एवेल्युएट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में हम किस तरीके से कर रहे हैं। यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, इस वेरिएबल का नाम है स्कोर। यहां पर हमने एक मैसेज इनपुट करा, एंटर योर टेस्ट स्कोर। हम यहां पर इनपुट ले रहे हैं, जो भी मार्क्स आपने इनपुट किए होंगे फिर यहां पर आके एवेल्युएट किया जाएगा। इफ स्कोर ग्रेटर देन 90, अगर आपने जो इनपुट किया है वो ग्रेटर है 90 से, अगर ये ग्रेटर है 90 से तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, योर ग्रेड इज ए। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाले पार्ट में आएगा और चेक करेगा अगर स्कोर जो है वो 80 से या फिर 80 है, उससे अबव है, तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, योर ग्रेड इज बी। एल्स इफ पार्ट, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो नीचे वाली कंडीशन में आएगा और चेक करेगा अगर 70 है या फिर उससे अबव है तो ये योर ग्रेड इज सी, ये डिस्प्ले करेगा। एल्स इफ पार्ट में अगेन हम उसको इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। एल्स इफ पार्ट, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, योर ग्रेड इज डी। और लास्ट में हम एल्स पार्ट करवा रहे हैं और यहां पर दिखा रहे हैं कि अगर ये इससे भी कम है तो फिर एल्स मतलब अंडरस्टूड है, ये 60 से लेजी होगा। इन सारे इवैल्यूएशंस में इनके दरमियान में कोई भी आपका, लेट्स सपोज आपका जो है वो आप इनपुट करते हैं 50, तो 50 कहां एवेल्युएट, कहां बेस करता है? 50 इज below than 60, so it's basically the else condition will be, ये सबको एवेल्युएट करते करते else में आएगा और यहां पर मैसेज आएगा, your grade is F, so that would be afterwards if been executed। so it basically how it works। ये थी if else statement, multiple if else statement। आगे चलते हैं और हम समझते हैं switch statement। स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जहां पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी हैं आपके इफ एल्स स्टेटमेंट, वहां पर हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्विच एक रिजर्व वर्ड है, बेसिकली हम कंडीशनल स्ट्रक्चर के लिए सबसे सुटेबल और रिकमेंडेड है, आप यूज करते हैं। आपकी बहुत ज्यादा इफ कंडीशंस, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज हो जाए, वहां पर आप इसके ऑल्टरनेट सूरत हाल में स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और काफी इफेक्टिव है। इसका आप अगर देखें तो डिफरेंशिएट किया गया है स्विच स्टेटमेंट, इट इज इजी टू यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, और नेस्टेड इफ it is difficult to use when there are multiple choices, it is difficult, and this is most easiest one। second point, it uses single expression for multiple choices, और यहां पर देखें it uses multiple expressions for multiple choices। third point is it cannot check a range of values, यहां पर nested if में third point it can check a range of values। number 4, it checks only constant values, you cannot use variable with the case statement, but here it can check variables also, you can use a constant or variables in relational expression। तो यहां पर ये आप इस कंपैरिजन करने के बाद ये मालूम होता है कि स्विच इंपॉर्टेंट कितना है और कितना आसान कर देता है हमारी प्रोग्रामिंग को। So let's understand and discuss। एक प्रोग्राम के तहत हम समझते हैं स्विच स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम that input a number of weeks days and displays the name of the day। For example, if the user enters 1, it displays Friday and so on। तो ये एक प्रोग्राम है और यहां पर हमने आउटपुट ऑलरेडी मैंने शो करवाया है। यहां पर मैंने कि अगर हम इनपुट करेंगे 3 तो कौन सा दिन डिस्प्ले होगा। तो ये इस तरह से एक प्रोग्राम है। इस तरह यहां से हमने क्या किया है, एक मेन फंक्शन डिस्प्ले लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, इंटीजर एक डेटा टाइप और n एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। यहां पर हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर अ नंबर ऑफ वीक डे। यहां हमने इनपुट लिया जाएगा जो कि नंबर के फॉर्म में होगा। यहां पर हम स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विच जो रिजर्वर्ड है, और उसके अंदर जो वैल्यू आपने इनपुट की होगी उसका वेरिएबल यहां हमने अंदर इसी फंक्शन के अंदर ही ले लिया है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही ले लिया है। और देन
हम यहाँ पर केस इस्तेमाल कर रहे हैं, केस के साथ कांस्टेंट यूज किया है वन, और फिर इसी तरीके से ये कॉलन देना जरूरी है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट सिंटैक्स, यू नीड टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम सिंटैक्स। और फिर आपका डिस्प्ले हो जाएगा फ्राइडे। ब्रेक रिजर्व्ड है, जो कि हम स्विच स्टेटमेंट के साथ और मुख्तलिफ कंटिन्यू और ब्रेक के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये हमने यहां ब्रेक इस्तेमाल किया है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डायरेक्ट ब्रेक कर जाएगा और बाकियों को मूव नहीं करेगा। देन ये मेन्यू बनाने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किसी तरह का भी आप कोई मेन्यू डिजाइन करते हैं तो ये आपको वहां इस तरह के स्विच स्टेटमेंट बहुत हेल्प करती है। ओके, केस इज ट्रू, और अगर ये आपने 2 इनपुट करेंगे तो सैटरडे प्रिंट कर देगा, आप 3 इनपुट करेंगे तो ये आपका संडे प्रिंट कर देगा, आप केस 4 अगर आप 4 इनपुट करेंगे तो मंडे, एंड देन सो ऑन। और आपका जो भी इनपुट होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्विच केस, एंड देन इट्स गोइंग टू इवैल्यूएट एंड bring the result and output. So that would be how it works of the switch statement. So इसके अंदर हमने कंप्लीटली ये अंडरस्टैंड किया कि कंडीशनल स्ट्रक्चर कितने सारे बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 इट्स इफ, देन we discussed if else, then we discuss about nested if, then we also discuss the multiple if else part, and then switch statement. So ये एक पूरा कंडीशनल स्ट्रक्चर के सारे प्रोग्राम्स और उनके सिंटैक्सेस और फ्लो चार्ट से हमें ये बात समझ आई ये कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, we'll see you inshallah with the next interesting video which will definitely going to help you. Take care of yourself. Bye bye.